धन्यवाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। साथ इसी तरह बना रहे इन्हीं भावनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी। तो इन्होंने उसे जोगी टैक्स करार दिया था, आज इसको क्या नरेंद्र मोदी का टैक्स बोलेंगे कि विष्णुदेव साय का भोग बोलेंगे। जिंदाबाद, आघाडी पाटीलाची जिंदाबाद। और उपस्थित या समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी संयुक्त तत्वाधान में आज एक तीसरी धरना प्रदर्शन ये बात रखे कि यह धरना प्रदर्शन आज इसके कारण हुआ है। तो इस बात को समझ सकता है, पीडब्ल्यूडी में 2015 का एसओआर यानी दर अनुसूची चल रही है, आरईएस में 2018 का एसओआर यानी दर अनुसूची चल रही है। उसके हिसाब से उस समय ये कोर्ट के बराबर काम कर रहा है। 50 रुपए कौन सा नियम के तहत आपने मूल्यों के दाम बढ़ा दिए, सीमेंट के दाम बढ़ा दिए, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प लेती है सीमेंट के दाम को कम करने के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। विष्णुदेव साय की सरकार पूरी तरह से फेल है। पिछले 9 महीने में जिस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, जगह जगह चाकूबाजी लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, साय सरकार बढ़ाकर पैसे वसूलने का काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों की सरकार रही है। लगा भारत माता की, छत्तीसगढ़ सरकारी की, कांग्रेस पार्टी 310 रुपए में। इस प्रकार से वो कहां से सही निर्माण करेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो भाजपा के लोगों को कमीशन जाएगा। आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद नागरिकों का जीना मुश्किल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई और बढ़ाई जा रही है। भाजपा सरकार द्वारा केंद्र की डबल इंजन वाली सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की टेम्पो सरकार, केंद्र में 2 लोग हैं, आप भी जान रहे हैं, जो सरकार को चलाते हैं भाजपा के, और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी जो एक टेम्पो को आगे का चक्का है और पीछे के 2 चक्के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। फिर अरुण साव जी हैं और विजय शर्मा जी हैं। आप देख रहे हैं जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार दबाती है कि यहाँ ऐसा करना है, कैसे जनता का मुख्य कारण बढ़ती महंगाई, 50 रुपए सीमेंट के दाम बढ़ गए, 260 रुपए दाम थे वो 300। कमला कॉलेज की अध्यक्ष रही, एनसीसी में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली, जिला पंचायत की सदस्य रही, छोटी बहन डूंगरगढ़ की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल जी। विषय बाबत जो सभी जगह पत्रकार वार्ता पूरे प्रदेश में ली गई थी, इसका मुख्य विषय है कि भाजपा सरकार के आते ही जो महंगाई बढ़ी, जो दाम बढ़े हैं, आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, रोज़गार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, न ही भाजपा की सरकार लोग रोज़गार दे पा रही है। और उसके बाद में अब 50 रुपये सीमेंट के दाम बढ़े हैं, तो भाजपा की सरकार के आते ही 4 बार सीमेंट के दाम बढ़े, 260 रुपये से अब 310 रुपये सीमेंट हो गया है। तो विष्णु साय जी जो विष्णु भोग 50 रुपये का लगा रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, ये किसके लिए बढ़ाया गया है? आम जनता से तो ये पूरा छीन कर आम जनता को और टेंशन में डालकर इस प्रकार का काम कर रही है। भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। रिमोट कंट्रोल जो है केंद्र में बैठे तानाशाहों के हाथ में है। यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मंत्री यहाँ वो निर्णय नहीं ले पाते, ना कोई काम कर पाते हैं। जो ऊपर से इनको दिल्ली से आदेश आता है वही ये काम कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार जो है, लोहे के भी दाम बढ़ गए और रेत के भी दाम बढ़ गए। रेत माफिया यहाँ पर भाजपा के राज में पनप रहे हैं और रेत की रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर शासन को नहीं, ये भाजपा रेत के
रॉयल्टी में डकैती कर रही है और कहाँ जा रही है ये भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार जो है घटनाक्रम आम आदमी न तो अपना मकान बना पा रहा है, न ही काम कर पा रहा है। दैनिक वस्तुओं की भी महंगाई आ गई है और हमारे व्यापारी भाई भी तकलीफ़ में हैं, हमारे नागरिक सभी तकलीफ़ में हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर सीमेंट का होता है। 30 लाख टन से ज़्यादा का सीमेंट प्रति माह छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद 28% वेट टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगा दिया गया है। इतनी महंगाई बढ़ रही है और उसके साथ में जिस प्रकार का यह घटनाक्रम है आप देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास एक निश्चित राशि दी जाती है, उन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का बंटन होता है जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, और एक निश्चित राशि दी जाती है सरकार द्वारा। आज महंगाई कितने गुना बढ़ गई तो क्या उसकी गुणवत्ता होगी, वो कैसे मकान बनेगा प्रधानमंत्री आवास का, कैसे लोग उन घरों में रह पाएंगे, क्या वो मकान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह हो चुका है। तो ये प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सम्मानित अध्यक्ष का निर्देश होगा हम लगातार जारी रखेंगे। और भाजपा सरकार जो इस प्रकार की जनता के साथ छलावा और तकलीफ में डाल रही, छलावा कर रही है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस निंदनीय कार्य को, और हम लगातार जनता के हित में इस प्रकार के प्रदर्शन करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है छत्तीसगढ़ में 9 महीने हो गए, लगातार किसी न किसी चीज़ में महंगाई, बढ़ोतरी, बिजली में बढ़ोतरी, सीमेंट में बढ़ोतरी, रेती गिट्टी में बढ़ोतरी, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है और अपनी पराकाष्ठा पार कर चुका है। जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी आई है वो उद्देश्य नहीं पूरा कर रही है, बल्कि महंगाई बढ़ाते जा रही है। मैं 2014 की भारतीय जनता पार्टी के कुछ नारों को स्मरण करना चाहता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा की सरकार। और जब उस समय 1-2 रुपये पेट्रोल में रेट बढ़ जाता था तो अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, इन सब लोग पूरा धरना धर डालते थे। आज वो लोग कहाँ हैं? जनता पूछती है। आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 में। और जैसे ही आए उन्होंने सबसे पहले बैंक बेचा, जैसे ही आए उन्होंने सबसे पहले रेलवे बेचा, जैसे ही आए एयरपोर्ट बेचा। और इस प्रकार भारत देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति को चंद अडानी अंबानी के हाथों ये बेच रहे हैं। इसका मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। सीमेंट का रेट बढ़ना यानी हर इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण कार्य में बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। 30 लाख टन से ज़्यादा सिर्फ छत्तीसगढ़ में सीमेंट का खपत होता है। 50 रुपये बढ़ाना यानी पूरे छत्तीसगढ़ के बजट में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बजट में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं इसका कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ, खंडन करता हूँ और इनको वापस लेना चाहिए। अपना नाम बताएं। मैं नीरज कन्नौजे, शहर महामंत्री, दक्षिण ब्लॉक, राजनांदगांव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राजनांदगांव कांग्रेस द्वारा सीमेंट के दामों की वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। आपने देखा होगा पिछले 8 महीने में जब से विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, उन्होंने पहले बिजली के दाम को बढ़ाया और अब सीमेंट के दाम को बढ़ाया। हमारे प्रदेश जहां बिजली उत्पादित करता है देश में अग्रणी है, सीमेंट के उत्पादन में हमारा प्रदेश अग्रणी है। हम पड़ोसी राज्यों को सीमेंट बेचते हैं, बिजली बेचते हैं, उसके बावजूद हमें हमारे प्रदेश के नागरिकों को महंगे दामों में सीमेंट खरीदना पड़ रहा है, महंगे दामों में बिजली खरीदनी पड़ रही है। क्या मैं साय सरकार से पूछना चाहूँगा, ये जो सीमेंट के दाम, बिजली के दाम बढ़ाए हैं, इन लोगों ने क्या ये मोदी टैक्स जोड़ा है या फिर ये विष्णुदेव का भोग है? इसके बारे में सरकार को बताना पड़ेगा और इस प्रकार की तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीमेंट के दाम, बिजली के दाम इनको कम करना पड़ेगा। इसके लिए हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी बिल्कुल चलता रहेगा, हमारा क्रमबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। मेहुल मारू, सचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी।